देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा बेटा, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the ap the term। तो अब देखो nth term, तो ए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या दिया है, बेसिक बता दिया है, an वाले फार्मूला के लिए बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, a दिया है कितना 7, d दिया है क्या 3, n क्या दिया है 8, क्या चाहिए an का फार्मूला मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस यहाँ पुट कर देंगे n कितना है 8 है, n कितना है आपके पास 8 है, तो n 8 है तो यहाँ पे आप रख देंगे a8 इजगल टू n के जगह 8 हो गया, a के जगह पे क्या है 7 प्लस n की जगह पे क्या है 8 माइनस 1 और d के जगह पे क्या है 3, तो आंसर क्या आ गया, बस तुरंत आंसर आ गया फॉर्मूला बैठा के 7, ये कितना है 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, आंसर कितना है बेटा 28। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है 18 क्या दिया है a के जगह क्या पुट करेंगे 18, d के जगह नहीं मालूम, n के जगह 10, an क्या है 0। अगेन अगर हम फार्मूला लगाते हैं an, तो an के जगह क्या दिया है 0 दिया है, और an का फार्मूला हमारे पास क्या है a प्लस n माइनस 1, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे के लिए इस तरह से लिख लेंगे, ज़्यादा इजी होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्या है 0, a कितना है माइनस 18 प्लस n नहीं मालूम माइनस 1 और d के जगह पे क्या है हमारे पास d नहीं मालूम, d नहीं मालूम, और n के जगह पे क्या है आपके पास, n को ध्यान दीजिए, n क्या है इसमें, n है हमारे पास कितना n दिया है कितना 10, तो 10 माइनस 1 इजगल टू 0, यहाँ माइनस 18 को उधर ले जाइए, 10 माइनस 1 कितना हुआ 9d, माइनस 18 जाएगा तो क्या होगा प्लस 18, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 और डिवाइड इंटू है उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड, 9 2 जा 18, तो d इजकल टू कितना आ गया 2, तो इसमें d का वैल्यू क्या आ गया 2, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं आप d इजकल टू क्या लिख सकते हैं 2, तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ गया 2। ध्यान दीजिए पहले धीरे धीरे बता रहा था कि हर बच्चे को समझ में आए, अब यहाँ पे थर्ड वाले में क्या दिया है, एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं आप। 5.1 का बता चुके थे, 5.2 में अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड में हमारे पास दिया है क्या दिया है, ध्यान दीजिए, आप चाहे तो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड में पहला नहीं मालूम, मतलब यहाँ पे दे सकते ए हमको नहीं मालूम, हमारे पास डी क्या है थर्ड में, डी है -3 और एन क्या है 18 और ए एन क्या है -5, ए एन -5, तो ए एन -5 है, ए एन का फॉर्मूला यही लगा दीजिए, ए प्लस एन -1 इंटू डी इजकल टू -5। अब ए के जगह नहीं मालूम, ए ही रहने देंगे, एन कितना है 18 -1, डी कितना है हमारे पास डी -3 इजकल टू -5, ये हो गया ए प्लस 18 -1 17 ब्रैकेट ही रहने दीजिए इंटू -3 इजकल टू -5, ए प्लस माइनस 17 3 जा 51 इजकल टू -5, तो ए इजकल टू कितना है -5 -51 है तो क्या होगा +51, तो ये प्लस माइनस तो ए का वैल्यू कितना आया
46 प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार। तो हमारा क्या बड़ा प्लस में, तो ए कितना आया 46, ए आ गया 46। साथ साथ बनाते भी चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अभी इसका फोर्थ पार्ट में हमारे क्या दिए हुए हैं ये देखिए। फोर्थ में फिर से डाटा कलेक्ट करेंगे। इस बार ए दिया हुआ है -18.9 डेसिमल में दिया है। फिर क्या दिया है, डी दिया है कितना 2.5 और एन हमको नहीं मालूम, मतलब क्वेश्चन मार्क। और एन इस बार कितना दिया है 3.6। तो एन का आइडेंटिटी फिर लगा दीजिए, ए प्लस फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3.6। ए क्या रखेंगे -18.9 प्लस एन नहीं मालूम -1, डी कितना है हमारे पास इंटू 2.5। अब यहाँ दो तरह से कर सकते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद भी कर सकते हैं या मत ब्रेक कीजिए। इंटू उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। तो पहले -18.9 को ले जाइए, n-1 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 2.5 इजकल टू 3.6 प्लस 18.9, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा देखिए 3.6 प्लस 18.9, 9 प्लस 6 15, 5 कैरी 1 2, 8 निकाल 1 12 2, और यहाँ कितना है 1 2 22.5। तो यहाँ क्या है बेटा n-2.5 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड। अब देखो एक के बाद डेसिमल यहाँ भी, एक के बाद यहाँ भी, काट दीजिए 25 से। 25 से कितने टाइम जाएगा नहीं मालूम है, 5 से काटिए, 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 9 जा। तो n इजकल टू कितना है 9 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना है बेटा 10। तो यहाँ n कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, जब इतना हम करा ही दिए हैं तो उसको भी बता देते हैं। ध्यान दीजिए, साथ साथ बनाते भी चलिए। पढ़ाने का मतलब यह है कि आपसे बने, ना कि खाली वीडियो देखते ही रहे। और कोशिश हमेशा करिएगा जो भी ऑफलाइन में टीचर है वही पढ़िएगा, ऑनलाइन को लास्ट ऑप्शन रखिएगा। और ऑनलाइन में 10 बच्चे 15 बच्चे से ऊपर वाले बैच में नहीं पढ़िएगा। अब यहाँ देखिए ए क्या है हमारे पास फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले में क्या है हमारा ए क्या है हमारे पास 3.5 और डी क्या है कॉमन डिफरेंस 0 और n क्या है 105। जस्ट फर्स्ट वाला आ गया, रिपीट हो गया। तो हमारा क्या हो गया ए एन इजकल टू क्या हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो a n मतलब कौन सा टर्म चाहिए हमको 105th टर्म चाहिए, और a का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस n का वैल्यू क्या दिया है 105 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या दिया है बेटा d कॉमन डिफरेंस को क्या लेने बोला है 0। अगर 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो गया कुछ भी आएगा होल टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इसका भी आंसर क्या आया 3.5। बना लीजिए ये पहला, इसके बाद वाले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे।